अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। परमात्मा शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। स्वागत में है रोशन आपके लिए, आँखों में सुनहरे सपनों के दिए। स्वागत में है रोशन। हुए आपके जब दर्शन, महक उठे श्रद्धा के सुमन। हुए आपके जब दर्शन, महक उठे श्रद्धा के सुमन। श्रद्धा के यह सुमन समर्पित आपको, आप इन्हें लीजिए। स्वागत में है रोशन आपके लिए, स्वागत में है रोशन। प्रतीक्षा थी निगाहों में, पलकें बिछी थी राहों में। प्रतीक्षा थी निगाहों में, पलकें बिछी थी राहों में। प्यास के मन में दर्शन जल के, प्याले भर भर हमने पिए। स्वागत में है रोशन आपके लिए, आँखों में सुनहरे सपनों के दिए। स्वागत में है रोशन। शांति। ओम शांति। वेलकम। थैंक यू। बड़ौदा की बगिया आपका बहुत बहुत स्वागत करती है और आज हम आपका अनुभव सुनेंगे। जी को मैं कहूँगा कि आप सभा में हमारे भाई और बहनों को विशेष रूप से परिचित करवाए हमारे दीदी जी से। साथियों, सरोज दीदी जी द्वारका, लेकिन गुजरात वाला द्वारका नहीं, एक द्वारका दिल्ली वालों ने भी अपने पास रखी हुई है। द्वारका दिल्ली से हमारे दीदी जी है और आज अपना अनुभव शेयर करेंगे हमारे साथ। लेकिन आप स्वागत भी करेंगे पूनम बहन जी और परिचय भी डिटेल में आप देंगे। पूनम बहन जी। ओम शांति। तो आज हम सबके लिए बड़े हर्ष का विषय है कि हमारे बीच में राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी सरोज बहन जी, जो कि दिल्ली की अथक सेवादारियों में से एक विशेष आत्मा है, जिन्होंने कि 1968 में ज्ञान मार्ग में आने के बाद और 1976 में समर्पित होने के बाद अपनी सेवाओं का सफर साउथ दिल्ली से साउथ एक्स से स्टार्ट किया था। और उन्हीं सेवाओं के अंतर्गत जम्मू कश्मीर में भी आपने 10 वर्ष अपनी सेवा के दिए और वहां से फिर वापस आने के बाद श्री फोर्ट में आपने विभिन्न वर्गों की सेवाओं का जिम्मा उठाया। विशेष करके उस समय आपने मेडिकल विंग की सेवाओं में विशेष व्यसन मुक्ति के जो प्रोग्राम थे, विशेष कॉन्फ्रेंस थी, वो अरेंज की थी। और साथ साथ मीडिया विंग से भी आप कोऑर्डिनेटर रही उस समय के समय में। लेकिन धीरे धीरे फिर आपकी सेवाओं का चारों ओर अपनी गीता दीदी और विशेषकर से गोपाल दादा, जिनका नाम शायद सभी पहली बार ही सुन रहे होंगे जूम मीटिंग के अंदर, तो उनके साथ आपकी सेवाओं का विशेष पार्ट, पालना का विशेष पार्ट रहा पूरा समय। और उन सब की छत्र छाया के अंदर चलते बढ़ते, विशेष दादियों की पालना लेते, दादियों के अंग संग के अनुभव में चलते, और द्वारका में आप अपने सेवा केंद्र को स्थापित करने में बहुत ही सफल सिद्ध हुई। और जब आप वहां पहुंची फिर तो आपने सेवाओं पर और 4 गुनी जो है अपनी पकड़ मजबूत कर ली। और वर्तमान समय आप स्पार्क विंग की जो है जोनल कोऑर्डिनेटर हैं और उसकी सेवाओं के लिए देश, पूरे भारत देश के अंदर भी आप कॉन्फ्रेंस के कारण से भ्रमण करती रहीं।
और भी सेवाओं में आप पूरे भारत के अंदर, विशेष करके हमने मधुबन की सेवाओं में आपको अधिक देखा, और दिल्ली के अंदर तो आप कई कारपोरेट जगत की जो प्रसिद्ध कंपनियां हैं उसमें एसएमएल ट्रेनिंग कराने जाना, पॉजिटिव कोर्स का, और जो है सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप कोर्स, हेल्थ से संबंधित कोर्स, हेल्थ की जो अभियान निकाले मेडिकल विंग के, तो आपने इतनी पल पल की सेवाएं अपनी कर रखी हैं जब से आप समर्पित हुई, कि मैं तो उसका गुणगान, व्याख्यान या बखान कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि वो सब तो आज आपको ही अपने अनुभव में सुनाना है। इसलिए आर्ट एंड कल्चर विंग की टीचर बहनों की ओर से, सब भाई बहनों की ओर से, जूम की इस मीटिंग के अंदर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, क्योंकि पहले भी 2 बार आपसे इस सेवा के लिए कांटेक्ट किया था, लेकिन आपकी व्यस्तता मुझे मालूम है इतनी अधिक है इस समय कि आप अभी भी, मेरे को लगता है जैसे भागते हुए ही अपना समय निकाल करके हमारे बीच में पहुंचे, लेकिन शुक्र है शिव बाबा का आप पहुंचे। आपका बहुत बहुत तहे दिल से वेलकम है, स्वागत है। ओम शांति। शांति। थैंक यू चंपा बहन, आप भी वेलकम करें, फिर शुरू करेंगे हम। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बाकी परिचय तो पूनम बेन ने आपका दे दिया है, और द्वारका हमारे यहाँ जो सब जोन इंचार्ज है राजबेन जी, वो द्वारका में ही है, सेक्टर 23 का, मतलब अभी तो पहले तो बहुत पुराने हैं। अमर प्रकाश भाई और शांति माता बहुत पुराने ये है और वहाँ के हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, और ज्यादा टाइम न लेके आपसे ही सुनेंगे। ठीक है मिनेश भाई? तो बिल्कुल, तो भले दीदी जी आप सुनाए आपके जीवन की ये सुनहरी दास्तान कि कहाँ से और कैसे शुरू हुई, और कैसे वो शिव प्रिया आपको मिला और आपने उन्हें पहचान लिया और उसके प्यार में ऐसे डूब गए कि बस डूब ही गए। तो आज हम सुनने को इन बातों को बेताब है। दीदी जी। ओम शांति। आज मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारी दिल्ली की पूनम बहन आर्ट एंड कल्चर विंग में बहुत पुरानी एसोसिएटेड हैं, और उन्हीं के माध्यम से आप सबसे मुलाकात हुई और आप सबने हमको निमंत्रण दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और गुजरात तो हमें इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि भगवान ने ये कहा है कि गुजरात का मतलब है गुजर गई रात, जहाँ रात है ही नहीं। तो इस कल्चर को तो हमने कई बार दिल्ली में भी इंट्रोड्यूस किया है कि कहीं से भी कोई अच्छी चीज मिलती है तो उसे जरूर लेना चाहिए। शायद उसी वाइब्रेशंस के फलस्वरूप आज आपसे रूबरू मुलाकात हो रही है। और जैसे कि आपने कहा कि मेरा ज्ञान मार्ग में सफर कैसे चालू हुआ, तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि शुरू से बाल्यकाल से मेरा एक संस्कार था कि ऐसा लगता था कि किसी भी क्षेत्र में अगर आप पांव रखते हैं तो आपको प्रथम नंबर पे आना चाहिए। या तो आप उस क्षेत्र में जाएं नहीं, और अगर आपने पांव रख ही दिया है तो आपको प्रथम नंबर पे आना है, द्वितीय नंबर नहीं लेना है। तो ये संस्कार बाल्यकाल से था, इसलिए शायद वही संस्कार ज्ञान मार्ग में भी हमको बहुत काम आया, क्योंकि अभी हम छोटे ही थे और संस्कार सकारात्मक भी थे, आध्यात्मिक भी थे, क्योंकि हमारे जो लौकिक माता जी थी वो बहुत ही भक्ति भाव वाली थी। इतनी ज्यादा भक्ति भाव वाली थी कि जब तक वो पूरे व्रत और नियम नहीं कर लेती थी, गीता का पाठ या सारे शास्त्रों का अध्ययन, तब तक वो भोजन का सेवन नहीं करती थी। और उनके संस्कार ब्लड और सिस्टम में हमारे अंदर भी आ गए। तो हमने देखा कि मैं छोटी होती थी और काम करते करते बड़े प्यार से गाती थी
इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेते मेरे प्राण तन से निकले। मेरे मुंह में गंगा जल हो, जीवा में तुलसी दल हो, सिर मोर का मुकुट हो, जब प्राण तन से निकले। तो बस ऐसे ही परमात्मा के प्यार में पढ़ते रहते थे, काम भी करते थे, गाते रहते थे। पर ये मालूम नहीं था कि भगवान हमारी इस आवाज को सुन लेगा और हमें अपना साथी बना लेगा और अपने घर घर में ले आएगा और हमारे आखिरी श्वास उसके घर में और उसकी याद में ही जाएंगे। तो सचमुच मुझे वो अपनी बचपन की बात याद आती है कि छोटेपन से ही एक इस प्रकार का संस्कार था, सकारात्मक और प्रभु प्रेम का। कुछ कुछ गुनगुनाते रहते थे उसके प्यार के संगीत, अननोइंगली हम करते थे सब कुछ। लेकिन एक बार की बात है कि हमारे लौकिक पिताजी और यानी कि वो बिजनेसमैन थे, व्यापारी थे कपड़े के। तो उनके पास उनका ही एक कस्टमर आया। उन्होंने कहा कि आप सारा दिन बिजनेस में रहते हैं और आपका तो होलसेल का बिजनेस है, इसलिए आप वक्त निकाल सकते हैं। आपको हम एक अच्छी जगह ले चलना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप हमें कहाँ ले जाएंगे, हमारे पास टाइम भी कहाँ होता है। बोला नहीं, आप चलो, आज मैं आपको ले चलता हूँ, एक बार आप चलें। तो उनको लेकर के गए। तो हमने कुछ समय शुरू में हम सोनीपत में भी रहे थे, ज्ञान हमने सोनीपत से लिया। तो वहां पर उस समय आदरणीय राज दीदी जो आज नहीं हैं और आदरणीय हमारी जनक दीदी जी, वो सेवा केंद्र पर सेवा के लिए निमित्त हुआ करती थी। तो उनके चेहरे की दिव्य मुस्कान देखकर हमारे लौकिक पिताजी पर इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि उनके मन में आया कि आज के कलयुगी संसार में ऐसी चैतन्य देवियां भी हो सकती हैं, ऐसी चैतन्य मूर्तियां जिनके चेहरे पर इतनी दिव्य मुस्कान, जो बिल्कुल तनाव जिनके अंदर दिखाई दूर दूर तक नहीं देता, और इनको देखने से तो किसी का तनाव दूर हो सकता है। तो बहुत प्रभावित हुए उन्होंने, ये बात आकर हमारी लौकिक माता जी से शेयर की। कहा कि वो बहुत अच्छा स्थान है, हमको चलना चाहिए। तो इस तरीके से वो वहां गए, क्योंकि भक्ति भाव उनका बहुत ज्यादा था। तो सबसे पहले तो वो ज्ञान में पहुंचते ही उनको ऐसा फील हुआ कि बस मेरी अब भक्ति पूरी हो गई है, जहां मैं आना चाहती थी वहां मैं आ गई हूँ, ये मेरा असली परिवार है, असली घर है। तो पहले दिन से ही उन्हें उस प्रकार की भासना आई। और क्योंकि हम तो ज्यादा एज हमारी थी नहीं, 10 साल की उम्र थी हमारी। और उस समय क्या था, 1968 में एक बार मैं रात्रि को सोई हुई थी, और सोई हुई थी रात्रि को। तो उस समय तो हमें अमृत वेले का ज्ञान नहीं था। करीब रात में 4 बजे होंगे, अभी तो हम ये कहेंगे अमृत वेले का समय। उस समय मुझे एक साक्षात्कार हुआ। साक्षात्कार में मैंने क्या देखा, क्योंकि मेरा भी देवियों के प्रति आस्था थी और जागरण मैं अक्सर करके जरूर अटेंड करती थी, व्रत भी रखती थी। दुर्गा और जितनी भी देवियां हैं उनके प्रति मेरी भावना। तो एक बार मैं वहां पर गई जब, तो मैंने महसूस किया, जब मैं वहां पहुंची तो मैंने ये महसूस किया, जब उस समय मेरे को ये साक्षात्कार हुआ, मैंने देखा कि वैष्णो देवी दुर्गा और वो अष्टभुजाधारी दुर्गा, शेर सवारी, जब मैंने उनको अपने आंखों के समक्ष देखा तो मेरे को बहुत ही अंदर से खुशी मिली। और इतनी मैं पुलकित हो गई देखकर, मन का चाहा कि मैं इनको निहारती रहूं। और ऐसे जैसे मेरी उनसे बहुत कन्वर्सेशन हो रही है और मैंने उनकी तरफ निहारते हुए कुछ मन में सोचा, इतने में ही देवी ने मेरे से पूछा कि आप मेरे जैसा बनना चाहती हो? मैंने कहा बिल्कुल चाहती हूँ। तो कहा अच्छा, अगर आप बनना चाहती हो ना, तो आप 7 रोज का व्रत रखो, 7 दिन का व्रत रखो। उस समय तक मुझे ये ज्ञान नहीं था कि ये जो
बातें या ये जो महावाक्य देवी के मुख से उच्चारण हुआ मेरे प्रति, वो वरदान बन जाएगा। और ये कह करके वो अदृश्य हो गई। और उसके बाद मैं सवेरे उठी, मैंने अपनी लौकिक माता जी से अपना ये सपना सुनाया जो मुझे साक्षात्कार हुआ। उनको सुनकर बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। एक दो फ्रेंड्स के साथ उन्होंने शेयर भी किया। और उनकी जो बहनें थी उन्होंने कहा कि आप की बच्ची बहुत पवित्र संस्कारों की है, आप ये सबको नहीं सुनाओ, नहीं तो ये अच्छा स्वप्न फिर नहीं आता है। तो उन्होंने अपने मन ही मन में इस बात को रख लिया। लेकिन खुशी मुझे भी बहुत हुई, पर इसका अर्थ क्या था इस बात को ना तो मेरे को समझ में आया और ना ही हमारी लौकिक माता जी को। तो जब ये बाबा के घर में गए थे, तो मेरे को भी अपने साथ लेकर के गए। तो मैंने दीदी से अपना ये विचार रखा कि दीदी मेरे को ऐसा-ऐसा सपना आया है और मेरे को ऐसे साक्षात्कार हुआ है। इसका क्या अर्थ है ये मेरी समझ में नहीं आया। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल सरल सा इसका अर्थ है। वास्तव में देवियाँ कौन हैं? यही तो आदि शक्तियाँ हैं, शिवमयी शक्तियाँ, कन्याएँ, जिन्होंने अपना जीवन शिव को समर्पित करके पूरे जगत को माँ का प्यार दिया। आज पूरा जगत उन्हें जग जननी कह के याद करता है। ये आप कुमारियों का यादगार है। ये जो उन्होंने बताया कि 7 दिन का व्रत रखना है, तो 7 दिन के व्रत का मतलब ये है कि जीवन का कोर्स ही 7 दिन का है। इन 7 ही दिनों में आपने जन्म लिया है, इन 7 ही दिनों में किसी एक दिन इस दुनिया से जाना है। तो जीवन का कोर्स 7 दिन का है। तो 7 दिन का व्रत रखने का अर्थ ये है कि आजीवन अमरण व्रत। किस चीज का व्रत? पवित्रता का व्रत। यानी जब तक जीना है तब तक मन वचन कर्म से पवित्रता के व्रत की पालना करनी है। और टिल योर लास्ट ब्रेथ यू हैव टू बी प्योर। तो हमने ये बात सुनकर हमें बहुत अच्छा लगा और अंदर से लगा कि पवित्रता ये तो बहुत ही अच्छी बात है। ये शब्द बहुत अच्छा लगता था सुनकर। इतना पता नहीं था कि पवित्रता की डेफिनेशन क्या है, किस एक्सटेंट तक मेरे को प्योरिटी मेरे में आनी चाहिए, क्योंकि बहुत इनोसेंट स्टेज थी। लेकिन शब्द अच्छा लगता था, इसलिए ज्ञान में निश्चय हो गया। और बीच बीच में हम लौकिक पढ़ाई पढ़ते थे, साथ साथ ईश्वरीय ज्ञान की पढ़ाई भी शुरू हो गई। और हम सेंटर पर बहनों के प्यार में आते रहते थे। लेकिन घर में रेगुलर मुरली सुनना, रेगुलर योग करना, अमृत वेला करना, और इसका जो हमें प्रेरणा है हमारी लौकिक माता जी से मिली थी। क्योंकि लौकिक माता जी ने हमें रोज मुरली सुनाती थी घर में, और खासकर हमें प्रेरणा देने के लिए ये कहा करती थी कि आप ये मुरली सुन पढ़ो, क्योंकि आप 100 ब्राह्मणों से उत्तम कन्या हैं। एक कन्या की पूजा 100 ब्राह्मणों की पूजा बराबर होती है। इसलिए आप 100 ब्राह्मणों से उत्तम हैं। आपके मुख से हम मुरली सुनना चाहते हैं। बहुत अच्छी पढ़ती हो आप। तो शायद हमें एनकरेज करने के लिए, हमें आगे बढ़ाने के लिए इस प्रकार का चांस हमको देती थी वो। तो हमने इस तरीके से मुरली पढ़ना शुरू किया और पूरा परिवार मुरली में बैठ जाते थे। तो हम भी मुरली को बहुत ध्यान से सुनते थे, पढ़ते थे। जितना समझ में आता था धारणा भी करते थे। छोटी-छोटी बच्चियों की क्या धारणा होती है, सेलिब्रेसी तो है ही। और जो नियम बाबा ने बताए थे वो सब फॉलो करने लगे। अन्न की शुद्धि और जो भी स्वच्छता से संबंधित बातें हैं। तो जब इसका अनुसरण करने लगे, करते गए, करते-करते हम आगे बड़े होते गए। और इस प्रकार प्रभु प्रेम की पालना में हम चलते रहे, आगे बढ़ते रहे। बहनों का हमको प्यार मिलता रहा। जब हमारा प्रथम बार मधुबन में आना हुआ, तो हम अपने लौकिक माता-पिता के साथ आए थे, लेकिन बहुत ही गंभीरता का संस्कार था। पहली बार जब हम मधुबन में गए, तो जैसे मधुबन में जाते हैं, तो सबके मन में आता है कि हाँ, दर्शनीय स्थल कौन से हैं।
वहां देखने जाना है। अक्सर करके लोग जाते हैं, लेकिन मेरे मन में ये आया कि ये जितने भी हैं, इन सबको तो ज्ञान में चलते बहुत समय हो गया, इन्होंने बहुत कमाई जमा कर ली है और इन्होंने अपने विकर्म भी विनाश कर लिए हैं, और मैं तो अभी ही आई हूँ ज्ञान में। अब मेरे तो विकर्म भी काफी हैं, मुझे उसको भी विनाश करना है और कमाई भी जमा करनी है। इसलिए जो भी समय मिले ना, मुझे अब एक एक श्वास सफल करना है मधुबन में। तो मैं क्या करती थी, जहां भी सेवा का ग्रुप बैठा होता था वहां जा करके सेवा करने बैठ जाती थी। चाहे कोई अनाज सफाई कर रहे हैं, चाहे कोई भोजन परोस रहे हैं, या भोजन बना रहे हैं, या गेहूं साफ कर रहे हैं, या कुछ भी, जहां भी मौका मिले वहां मैं सेवा में बैठती थी। और मुख से बिल्कुल मौन, शांत। अंदर एक ही चिंतन चलता था कि मुझे बाहर कहीं भी देखने नहीं जाना, कुछ भी। बस इस मधुबन में आने के बाद मुझे अपना हर श्वास संकल्प सफल करना है। ऐसी लगन और ऐसी भावना थी बाबा से, और दादियों से इतना प्यार था, तो हम आपको क्या बताएं। उस समय तो ऐसा होता था कि जब भी मन करता था, जिस भी दादी के कमरे में जाना चाहूं, जहां चाहूं वहां जाकर के हम कमरे में बिना किसी परमिशन के प्रवेश कर जाते थे और जाकर दादियों की गोद में बैठ जाते थे, है ना। मनोहर दादी, चंद्रमणि दादी और हमारी बड़ी दादी, इस प्रकार गुलजार दादी तो हमारे थे ही दिल्ली के। तो बहुत ज्यादा करीबी से हम इनके नजदीक आ जाते थे, बहुत सरलता से, क्योंकि उस समय इस तरह का यानी कि फॉर्मल मीटिंग नहीं होती थी, बहुत इनफॉर्मल रिलेशन था। हम जाते थे कमरे में और जाकर उनकी गोद में बैठ जाते थे। दादी अच्छी अच्छी बातें सुनाती थी, उनको अच्छा लगता था, उनका प्यार मिलता था। बस उनके प्यार से, बाबा के प्यार से हम आगे बढ़ते गए, और अंदर से एहसास हुआ कि सच्ची फैमिली का सुख है, परिवार है तो यही परिवार है, इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है। इससे फाउंडेशन मजबूत होता गया। फिर हमने महसूस किया कि हम जब 1976 में, 75 में एक बार बाबा से मिले, उसके बाद फिर बाबा से मिलने के लिए मधुबन में आना हुआ। तो अव्यक्त बाप दादा से जो हमारी मुलाकात हुई पहली बार पांडव वन में, मेडिटेशन हॉल में, वहां पर हमने बहुत ही तन्मयता से हम बाबा को ही निहारते रहे और अपने को इतना भाग्यशाली महसूस किया कि स्वयं भगवान धरती पर आकर हमसे बात कर रहे हैं। जिनसे मिलने के लोग तरसते हैं, अभी आंखें चैतन्य में उनको देख रही हैं। तो बाबा को मिलते ही मुझे इतना अच्छा लगा, मैं ये सोचने लगी कि बाबा 6:30 बजे आते हैं और अगले दिन फिर 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे तक बाबा गुलजार दादी के तन में, अव्यक्त बाप दादा, एक ही पोज में इतने लंबे समय तक बैठना, ये बहुत बड़ी बात है। मुझे महसूस होता था कि ये कोई इंसान नहीं कर सकता है, क्योंकि जब हम बाबा से मिलते थे या जो भी हमारे आसपास भाई बहनें बैठे होते थे, तो हम देखते थे उनको कभी सुस्ती आ रही है या एक दूसरे का प्रभाव आ रहा है आलस्य का, वो जाकर के बीच में चक्कर लगा कर आते थे या भोजन करने चले जाते थे। लेकिन बाबा को हमने देखा कि बाबा इस साकार सृष्टि के प्रभाव से पूरी तरह से परे, एक रस स्थिति। लगता था कि जैसे ये आए हैं और वरदान दे करके वापस जाएंगे, मेहमान बनकर आए हैं। तो हमने फील किया कि इतना जैसे जैसे रात्रि काल निकलता जाता था, रात्रि का समय बीतता जाता था, बाबा के चेहरे की सुर्खी, रूहानियत और पवित्र आभा को देखने को मिलती थी, दिव्यता की। और लगता था कि बस दिल कहे बाबा तुझे देखता रहो। जो गायन है कि अति इंद्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ की गोप गोपियों से पूछो, उस चीज का एक्सपीरियंस हमने वहां किया। क्योंकि गोपियों को दिन और रात की कोई परवाह नहीं रहती थी, रात और दिन उनके लिए एक समान हो गए थे। वो प्रभु प्यार की इतनी दीवानी थी कि प्रभु प्यार के पीछे वो
दौड़ती रहती थी। उस चीज का अनुभव उस समय मुझे महसूस हुआ कि देखो कि रात दिन का कोई एहसास नहीं है, कैसे बाबा के प्यार में सभी तल्लीन हैं। तो मैंने अपनी बड़ी दीदी गीता दीदी से बोला कि भाई मेरा तो मन नहीं करता है मैं यहाँ से उठ के जाऊं, मैं तो सोचती हूँ यहीं बैठी रहूं। तो उन्होंने कहा कि आप भक्ति भावना वाली ज्यादा हैं, यहाँ बैठने से क्या होगा, अमृत वेले उठो, फ्रेश होकर के बाबा से मिलो, बाबा से बातचीत करो, सिर्फ देख लेने से थोड़ी कुछ होता है, हमें तो बाप समान बनना है। तो उन्होंने इस तरीके से ज्ञान की बात कही, लेकिन मेरे अंदर तो भावना का ज्यादा प्रवेश था उस समय। तो मैं फिर भी बैठी रहती थी, बाबा को देखती रहती थी, और मेरे पर इतनी गहरी छाप लगी कि ये इंसान नहीं हो सकता है, परमात्मा की ही शक्ति है। परमात्मा स्वयं आकर के अपने बच्चों से मिल रहे हैं, क्योंकि इतने घंटों तक लगातार 13 घंटे 14 घंटे तक वरदानी बोलना, वरदान देना, शिक्षाएं देना, श्रीमत देना, इंस्ट्रक्शंस देना, डायरेक्शंस देना, बच्चों की पालना करना, ये कोई इंसान नहीं कर सकता है। तो मुझे निश्चय हो गया कि स्वयं भगवान कैसे बच्चों से आके मुलाकात करते हैं सन्मुख। तो जैसे ही मैंने ऐसा अनुभव किया, तो मैंने, क्योंकि उन दिनों ये कहते थे कि 76 में विनाश हो जाएगा, तो हमको लगा कि 76 में विनाश हो जाएगा तो कहीं हम पीछे रह गए तो फिर क्या होगा, मतलब सृष्टि तो खत्म ही हो जाएगी। तो जल्दी क्यों नहीं हम अपना एंटर करें और जितना भाग्य हम बनाना चाहें बना लें, फिर तो ये समय हाथ नहीं आएगा। हमने डिसाइड कर लिया कि अभी हमने बाबा की सेवा में ही जाना है। तो हमने दिल्ली जाने के बाद संकल्प तो हमारा पावरफुल था ही, लेकिन हमको आदरणीय गीता दीदी ने कहा कि आप 1 सप्ताह के लिए आओ, अगर आपको अच्छा लगे तो फिर आप बताना। तो हम 1 सप्ताह के लिए गए वहां सेंटर पे, लेकिन वहां जाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि बाबा मैं अब आपके पास आई हूँ, तो अब मैं यहाँ से वापस लौट के नहीं जाऊंगी, मेरा आखिरी श्वास आपके ही घर में जाएगा और मैं आपकी थी और अंत तक आपकी ही बनकर रहूंगी। मैं आपके सिवाय और किसी को याद नहीं करूंगी। तो मैंने ऐसे दृढ़ संकल्प किया। तो देखो वो 7 दिन आज दिन तक भी पूरे नहीं हुए। अब तक भी हम बाबा के ज्ञान में उतने ही उमंग से, उत्साह से, नशे से, फखर से, फलक से चलते हैं। और ये नहीं है कि भाई हम सोचे कि हमने कोई डिसीजन जल्दी में ठीक नहीं लिया, लेकिन अगर मेरा बस चले तो मैं पूरे विश्व को बाबा का बच्चा बना दूं। लेकिन सबका भाग्य नहीं होता है। कोटों में कोई, कोई में भी कोई आत्माएं, भाग्यशाली आत्माएं बाबा की बन पाती हैं। तो आपने एक मिसाल सुना होगा, कहते हैं एक व्यक्ति के एक जन्म की श्रेष्ठ कर्म थे। उसे धर्मराज की अदालत में पूछा गया कि भी तुम्हारे केवल एक जन्म के ही श्रेष्ठ कर्म है, बाकी तो आपके श्रेष्ठ कर्म कहीं दिखाई नहीं देते, तुम पहले स्वर्ग में जाना चाहते हो या नर्क में? तो बड़ा समझदार था। उसने कहा भाई नर्क में तो जाना ही है, आप पहले हमें स्वर्ग में ही भेज दो। तो वो स्वर्ग में उसको भेज दिया गया। जब वो व्यक्ति स्वर्ग में गया तो उसने इतने श्रेष्ठ कर्म करने शुरू किए दिन रात कि जो उसके पाप थे उसके श्रेष्ठ कर्मों से वो क्या हुआ, डेट उसका कम हुआ, कर्ज उतरता गया। कहते हैं नेकी करो तो बदी टलती है। तो जैसे वो नेकी की उसने, उसका विकर्म उसके खत्म होते गए और धीरे धीरे एक समय ऐसा आया कि वो टोटली उसका श्रेष्ठ कर्मों का क्रेडिट रह गया और विकर्मों का खाता खत्म हो गया। और आपको मालूम है कि स्वर्ग में यमदूत या धर्मराज तो आ ही नहीं सकता है। तो फिर वहीं रह गए, कोई की ताकत नहीं थी जो उसे वहां से बाहर ले पाए। तो मैं ये कभी कभी कहानी अपने साथ, या जितनी भी डेडिकेटेड बहनें हैं लंबे समय से सेवाएं दे रही हैं, मैं इस बात को महसूस करती हूँ कि कोई ऐसा गहरा श्रेष्ठ कर्म
जो भगवान के घर में हमको लेकर आया। अब यहाँ स्वर्ग में आने के बाद इतनी ऑनेस्टी से, डेडिकेशन से, डिटर्मिनेशन से बाबा के प्यार में डूबकर जो हम सेवाएं कर लें, दुनिया की कोई ताकत हमें वापस इस स्वर्ग से ले ना जा सके। और वही हुआ। सचमुच में हमने आने के बाद जो हमारी भावनाएं ज्ञान में आने से पहले थी, वो श्रद्धा भावना यहाँ आने के बाद और बढ़ गई। जैसे ही हम सेवा केंद्र पर आए, सेवा केंद्र पर आने के बाद हमारा एक संकल्प रहता था कि हमें हाँ जी का पाठ पक्का करना है, आज्ञाकारी बनकर रहना है। हम अपने सीनियर्स को केवल सीनियर्स की दृष्टि से नहीं देखते थे, लेकिन हम उन्हें कहते थे भगवान के रिप्रेजेंटेटिव हैं। शिव बाबा जो भी डायरेक्शंस देगा, इनके द्वारा ही देगा। तो उनके बोल को हम भगवान के बोल समझ के 100% फॉलो करते थे। कोई क्वेश्चन नहीं, कोई दूसरी सोच नहीं। तो जैसे हम यहाँ 76 में आए थे, तो हमारी आदरणीय गीता बहन जी ने बोला कि आप सेवा के लिए आपको अगर जम्मू कश्मीर भेजें तो आप जाएंगी? अब आपको मालूम है छोटेपन में अटैचमेंट तो होती है पेरेंट्स के साथ, क्योंकि मैं तो कभी कभी अपने बारे में सोचती हूँ तो अपने भोलेपन पर हंसी भी आती है। कई हमारी फ्रेंड्स होती थी, वो कहती थी कि भाई हमारी बहन की ना शादी हो गई है। तो हम उनको पूछते थे कि उसकी शादी हो गई है, फिर वो कहाँ गई है? कहा ससुराल में। तो हमने कहा वो जिंदा रह जाती है अपने माँ बाप के बिना? तो हंसती थी बहनें। मतलब आप सोच सकते हैं कि हम सोचते थे कि शायद पेरेंट्स से दूर जाके तो आदमी सरवाइव कर ही नहीं पाएगा, वो तो इतना गहरा रिश्ता होता है। लेकिन बाबा के घर में आने के बाद बाबा ने ज्ञान को इतनी अच्छी तरह से बुद्धि में बिठा दिया कि एक तरफ तो माँ बाप के यानी कि अटैचमेंट भी था, लेकिन दूसरी तरफ शिव बाबा की आज्ञा थी एक निमित्त बहन के द्वारा कि आपको जाना है JN की सेवा के लिए। और हमने हाँ जी कर दिया, जरूर जाएंगे। तो कहते ना, गॉड हेल्प्स दोज़ हू हेल्प देमसेल्व्स। आप एक कदम उठाएंगे तो 1000 कदम से भगवान हमारी मदद करेगा। उसका एक्सपीरियंस हमने सचमुच में किया। तो हमने वहां पर जम्मू में, और जब भी हम सेवा पर गए, बहन जी हमारे कान में एक बात कहती थी कि आप जा रही हो ना, वहां पर आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, वहां पर आपको सेवा की शुरुआत करनी है, शुरुआत में थोड़ा मेहनत लगती है। तो हम सोचते थे ठीक है, इतना सेल्फ डिसिप्लिन स्वयं को कर लेते थे कि सवेरे अमृत वेले 3 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक की दिनचर्या को मिनट टू मिनट हम लिखते थे कि इतने बजे हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, और उसके अकॉर्डिंग चलना। और बाबा ने इतनी कामयाबी दी कि वो तो मैं बाबा का ही शुक्रगुजार करूंगी, इसमें कुछ अपनी बात नहीं है, क्योंकि हम तो सिर्फ सोचते ही थे। जहां तक इम्प्लीमेंटेशन का सवाल है, उसकी शक्ति तो बाबा ही देता था। तो महसूस किया कि शुरू में हम कश्मीर में गए, फिर उसके बाद अनंतनाग में, वहां पर अनंतनाग ऐसा बोलते हैं जहाँ अनंत मतलब असंख्य, नाग मतलब चश्मे, जहाँ असंख्य चश्मे हों। फिर बारामूला में सेवा करने का मौका मिला। फिर उसके बाद जम्मू में काफी देर तक सेवा की, और वहां पर रह करके यानी कि बहुत बड़ा मेला भी हुआ और बहुत बड़ी अच्छी क्लास भी एस्टेब्लिश हुई। बाद में फिर हमें इन्होंने कहा कि आप अभी सुंदरबनी जाएं, राजौरी, पुंछ और नौशहरा, इस तरीके से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जाने का हमको मौका मिला। और जहां जहां भी सेंटर स्थापन होते थे, तो जैसे दादियां अपना अनुभव सुनाती हैं, उनके सामने तो खैर वी आर नॉट इवन अ ड्रॉप ऑफ ए ओशन, लेकिन मैं सिर्फ आपको एक झलकी बताना चाहती हूँ कि इस तरीके का पहाड़ी एरिया जहाँ स्कैटर्ड आबादी होती है, और हम तो दिल्ली में रहने वाले थे, तो स्कैटर्ड एरियाज में उतना सरल नहीं होता है कि लोगों को आप इकट्ठा कर ले। लेकिन सिर्फ एक बात दिमाग में रहती थी कि भगवान धरती पर आ चुका है, उसका आदेश है
उसकी सेवा के लिए हम यहाँ आए हैं, इसलिए बाबा ने जहाँ भेजा है इसमें जरूर कुछ कल्याण छुपा हुआ है और बाबा अवश्य यहाँ की सेवा करवाएंगे। ऐसा निरसंकल्प होके हम सेवा पर जाते थे और वहां ये सिस्टम होता था कि आप सेवा शुरू करेंगे, एक कम्युनिटी सेंटर में एग्जीबिशन की जाती थी और एग्जीबिशन के बाद वहां से सेंटर खुलता था। वहां लोग आते थे, शिविर करते थे, शिविर के बाद फिर क्लासेस, फिर वो अपने आप किराए पर मकान लेते थे। इस तरीके से तो जहां जहां शुरुआत हुई वहां पर हमें वो कम्युनिटी सेंटर में अक्सर करके हमारे सीनियर्स हमको वहां छोड़ देते थे। और कम्युनिटी सेंटर में आप सोचिए कोई रिसोर्सेज तो आपके पास है ही नहीं, इवन आपके पास किराए का मकान भी नहीं है और लोगों से फिजिकली तो कोई जान पहचान नहीं होती थी, लेकिन सर्वशक्तिवान मेरा साथी है। आप देखिए उस समय में इतनी बाबा की मदद थी, सोच सिर्फ चलती थी और शक्ति बाबा देता था। और हमने देखा है कम्युनिटी सेंटर से कैसे भाई बहनें जुड़ते थे, कैसे वो किराए पे मकान लेते थे, कैसे फिर वहां पे सेंटर बढ़ता था, फिर धीरे धीरे अपना घर बाबा का बनता था। ऐसे करके या न जाने कितने सारे सेवा केंद्र बाबा ने एस्टेब्लिश कराए। लेकिन वहां पर क्योंकि जोन इंचार्ज एक ही होते थे, आदरणीय गीता बहन जी के साथ भाई जी भी थे, तो इसलिए कहीं मेरा तेरा का प्रश्न नहीं था कि हमने सेंटर एस्टेब्लिश किया है तो ये मेरा है, मैं यहाँ से दूसरी जगह नहीं जा सकती हूँ। उस समय ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं था। अगर आज यहाँ अच्छी क्लास है, 150 या 200 की क्लास है और उन्होंने कहा कि आपकी जरूरत अब नए स्थान पर आपको जाना है, तो हम कहते थे हाँ जी, जी हाँ, क्यों नहीं, जरूर। तो एक सेकंड में हम उसको निरसंकल्प होके आगे बढ़ जाते थे और एक बार आगे बढ़ गए ना, फिर पीछे मुड़ के कभी देखा नहीं। ये भी बाबा की कितनी ब्लेसिंग्स थी। मतलब देखने का मतलब ध्यान नहीं आता था आउट ऑफ कि हमने ये सेवा करी तो हमें वो करना है। वो तो अलग बात है कि जहां जहां आप जाएंगे, सेवा करेंगे, वहां के भाई बहन आपसे परिचित हैं, तो धीरे धीरे एक समय ऐसा भी आया था कि हमारी चंद्रमणि दादी ने वहां का दौरा किया, विजिट किया, तो उन्होंने कहा कि ये सरोज बहन, इसने जम्मू कश्मीर में काफी सेवाएं स्थापित की हैं। तो हमारी शांति बहन जी से बोला कि आप इसको हमारे को दे दो, हम इसको JNK का जोन देते हैं संभालने के लिए। तो इसको सब परिचित भी हैं। लेकिन उस समय हमारी बड़ी बहनों ने कहा कि नहीं, ये संभव नहीं हो सकता है, बिल्कुल किसी हालत में नहीं, ये नहीं जाएगी यहाँ से। तो इस तरीके का जैसे आदेश मिलता था बड़ों से, वैसा हम पालन करते थे। हमें तो सब ज्ञान ही नहीं था कि जोन को देखना क्या होता है या सेंटर को देखना क्या होता है। हमें तो एक ही समझ थी कि बस सेवा करनी है और आज्ञा का पालन करना है, बस इतना ही पता था। तो निरसंकल्प होके सब जगह अपनी सेवाएं संभालते हुए फिर जम्मू में आए, फिर गांधीनगर में भी एक स्थान पर हमें एस्टेब्लिश करने का मौका मिला। और फिर क्योंकि दिल्ली में हम सारी बहनें दिल्ली की ही गई हुई थी, शांति बहन जी, मैं थी और गीता दीदी थे और कुछ लोकल सिस्टर्स भी वहां थी जो आजकल भी संभाल रही हैं वहां बहनें। लेकिन दादी जी का आदेश था कि साउथ एक्सटेंशन में सेंटर हुआ करता था पहले, तो कहा कि साउथ एक्सटेंशन VIP एरिया है, यहाँ से देश विदेश की सेवाएं हुई हैं। अब दिल्ली की सारी बहनें जो विशेष क्योंकि आप लोग वहां जाकर बैठे हो, अब आपको वापस दिल्ली राजधानी में आके सेवा करनी है और वहां की लोकल बहनों को आप ये संभाल के दे दो। तो जैसा आदेश हुआ वैसा फिर हम लोग दिल्ली सेवा के लिए आ गए। लेकिन शुरू से हम गीता बहन जी के कनेक्शन से ही सेवा पर आगे बढ़ते रहे और फिर जैसे वापस आए तो आने के बाद 1995 में यानी दिल्ली में आने के बाद एक कॉर्पोरेट्स की सेवाएं शुरू हुई, क्योंकि उससे कुछ समय पूर्व हमारी मास्टर ट्रेनिंग हुई थी, मैनेजमेंट ट्रेनिंग, जिसमें वेस्टर्न मैनेजमेंट एंड ईस्टर्न स्पिरिचुअलिटी का कॉम्बिनेशन था और संस्था की तरफ से मिस्टर ब्रायन बेकन थे जिन्होंने ट्रेनिंग कराई थी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर केवल 200 बहनों ने पार्टिसिपेट किया था। तो उस समय क्या था कि हम लोग ये शौक रखते थे कुछ नया सीखने के लिए, तो हमने भी किया था वो ट्रेनिंग
और उसके अंतर्गत फिर जिन्होंने उस पे थोड़ा सा अधिक स्टडी की, ध्यान दिया, वो फिर कॉर्पोरेट्स में प्रोग्राम देने भी शुरू किए। उस समय तो बहुत सारी बहनें नहीं थी देने वाली। एक हमारी आदरणीय उषा बहन जो मधुबन में है, उसने सबसे पहले इनिशिएट किया, फिर मैं भी थी उस समय दिल्ली में। तो मुझे याद है कि सबसे पहले ऐसे तो छोटे-मोटे स्थानों पर हम जाते रहते थे प्रोग्राम देने, लेकिन फॉर्मल तरीके से एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना के तरीके से समझाना। उसके लिए एक बार गुड़गांव में इफ़को कंपनी है और वहाँ पर बंगाली ऑफिसर थे, मिस्टर भट्टाचार्य। उनका उस समय वो चीफ मैनेजर ट्रेनिंग थे, लेकिन बाद में वो ईडी, पी&ए रहे। तो उसमें हमने महसूस किया कि उनके अंदर वैसे तो बहुत सात्विक संस्कारों के थे वो, लेकिन थोड़ा तो अपना स्टेटस का ईगो होता है। तो एक भाई ने उनको कहा कि आप जो है इतनी मैनेजमेंट ट्रेनिंग कराते हो, हमारी बहनों को भी इंट्रोड्यूस अगर आप यहाँ करें, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और सारे पार्टिसिपेंट्स को बहुत बेनिफिट मिलेगा। उस समय तो उन्होंने उनकी बात पर गौर नहीं किया। बोला कि हम लेडीज लोग से एंटरटेन नहीं करता है। बंगाली में बोला कि हम लेडीज लोगों को नहीं जानता है, ऐसे बोला। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं। तो भाई बहुत देखने में सिंपल थे बाबा के बच्चे, लेकिन थोड़े स्मार्ट भी थे। उन्होंने जाके उनकी युगल से बात की कि ऐसे-ऐसे बोलते हैं कि हम लेडीज लोग से बात नहीं करते हैं, पर मेरे ख्याल में अगर आप हमारी बहनों से बात करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, एक बार आप इनवाइट करें। तो उस समय वो गुड़गांव के सेंटर पे गए थे और उन्होंने कहा भी हमारे यहाँ तो कोई हम जानकारी नहीं रखते, आप साउथ एक्स के सेंटर पे जाओ सिरी फोर्ट में, वहां पर बहनें आपको मिलेंगी। तो सबसे पहले फिर हमें जो हमारी आदरणीय शांति दीदी थी, उन्होंने कहा सरोज बहन आप इफ़को में जाओ, प्रोग्राम कराओ। तो हमने जैसे ही वहां पर कार्यक्रम कराया, तो कराते ही हमने देखा कि वो जो पार्टिसिपेंट्स थे, दिस वाज ऑल बाय ब्लेसिंग्स ऑफ बाबा। उन्होंने कहा कि हमने किसी भी कंसल्टेंट की कोई भी क्लास नहीं लेनी है, हमें केवल केवल और केवल ब्रह्मा कुमारी की क्लास चाहिए, हमें और कुछ नहीं सुनना है। तो वो ही वाज वेरी मच अमेज्ड टू सी दैट कि जिसको वो एंटरटेन करना नहीं चाहते थे, आज लोग उन्हें छोड़ना नहीं चाह रहे। तो एक स्टेज ऐसी आ गई कि वो इतने हमारे नजदीक मतलब संस्था के साथ एसोसिएटेड हो गए कि वो कहीं भी किसी भी प्लांट में जाके बिना ब्रह्मा कुमारी के कोई प्रोग्राम नहीं करते थे। उन्होंने हमारे को सारे प्लांट्स विजिट कराए। मतलब उनका आंवला प्लांट है बरेली में और फूल प्रूफ प्लांट उनका इलाहाबाद में है। एक उनका कलोल प्लांट है जो अहमदाबाद में है। एक उनका कंडला प्लांट है जो कच्छ भुज में है और एक उनका पारादीप प्लांट है जो उड़ीसा में है। ऐसे करके उन्होंने हमें सब प्लांट्स में विजिट कराया और हर जगह उन्होंने क्लासेस कराए। हमने पर्सनली विजिट किया, हमारे साथ आदरणीय शांति बहन जी भी रहती थी, हम भी होते थे और इतना ज्यादा प्रोग्राम किए कि मेरे ख्याल में कोई भी व्यक्ति हो जो ब्रह्म कुमारी से परिचित नहीं होगा उनके संस्थान का। और यहाँ तक कि जैसे हमारा ज्ञान सरोवर बना, तो हमारी कोशिश रहती थी कि अब इनको ज्ञान सरोवर में ले जाया जाए। तो पहले वो हमको रोज सिरी फोर्ट से लेते थे और वहाँ अपनी कंपनी में प्रोग्राम कराते थे। तो एक बार हमने उनको प्यार से कहा कि भाई आप हमें रोज गाड़ी भेजते हो, हमें लेके जाते हो, अच्छा ये रहेगा कि आप एक दिन में 3 सेशंस करा लें। जैसे हम आपका कोर्स कंप्लीट करा देंगे। तो उन्होंने बड़े प्यार से कहा दीदी आप लोगों को सब लोग देखना चाहते हैं रोज, केवल मात्र कोर्स की बात नहीं है, आप लोगों में जो प्योरिटी है, आप लोगों की जो वाइब्रेशंस हैं, पॉजिटिविटी है, डिविनिटी है, इससे लोगों में चेंज आता है। हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम आपको लेने जाते हैं या छोड़ने आते हैं, हम गौरव महसूस करते हैं कि हम आपको लेने के लिए आते हैं। तो हम तो रोज आपको लेकर जाना चाहते हैं और ये लोग इससे इनकी एनर्जी बूस्ट होती है और एटमॉस्फेयर चार्ज होता है। हमारे कंपनी का वर्क कल्चर इंप्रूव करता है, इसलिए आपको रोज आना है। तो मैं तो मेरे ख्याल कई सालों तक जाती रही वहां पे और प्रोग्राम होते रहे
उसके बाद हमने ज्ञान सरोवर में प्रोग्राम लाने शुरू किए, ज्ञान सरोवर एकेडमी बनने के बाद। और वहां पर भी वो ऑफिसर इतना ज्यादा पॉजिटिव थे कि उन्होंने 1 साल में, आप सोचिए, 6 ग्रुप्स भेजते थे माउंट आबू में, 6 ग्रुप्स। आप किसी कंपनी का, और हर ग्रुप में 150 से और अब करीब पार्टिसिपेंट्स होते थे। अब एक कंपनी के 1 साल में इतने ग्रुप्स जाना और इतने पार्टिसिपेंट्स होना, ये एक अपने आप में बहुत बड़ा मिसाल है। बल्कि कई बार हमको सभी पूछते थे कि जितनी भी कंपनीज में हम प्रोग्राम शुरू करते हैं वो 1-2 साल तक तो आते हैं, फिर उसके बाद कंटिन्यू नहीं कर पाते। आज दिन तक भी समझ लो, आज 25-26 साल हो गए हैं, वो ब्रह्मा कुमारी से एसोसिएटेड है। आज भी वो कार्यक्रम के लिए माउंट आबू के रिक्वेस्ट करते हैं। अभी तो लॉकडाउन चल रहा है तो प्रोग्राम नहीं मिल रहा है वहां से, लेकिन उस वक्त में केवल एक यही कंपनी हुआ करती थी जो रेगुलर माउंट आबू ये लोग जाते थे। और उसके बाद तो बहुत सारी कॉर्पोरेट कंपनीज में प्रोग्राम हुए, बीएचईएल में, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया में, इंडिया इंजीनियर्स लिमिटेड, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड में, हीरो होंडा, हडको, क्रिप्को, ये बहुत सारी हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, सब जगह प्रोग्राम हुए। लेकिन जहां जहां कार्यक्रम होते थे, सब जगह पर ऐसा महसूस होता था कि बाबा ने एक ये निमित्त हमें समझाया है, लेकिन एक सेवा का बहुत अच्छा माध्यम है। मुझे याद है कि हमारी जानकी दादी जी सिरी फोर्ट में आए थे, तो जानकी दादी ने ऐसे दादी से परिचय कराया। उस समय मैं सिरी फोर्ट में, पीयूष भाई भी हुआ करते थे, तो गीता बहन जी ने परिचय कराया कि ये हमारी वीआईपी सेवा करते हैं और ऑर्गेनाइजेशंस में, कॉर्पोरेट्स में प्रोग्राम देते हैं। तो दादी जी बहुत खुश हुई। दादी जी ने कहा, गीता देखो, एक बात मैं समझाती हूँ, ये सेवा बहुत बड़ी सेवा है, इसमें किसी प्रकार से दिल छोटा नहीं करना है, इसमें जो भी एफर्ट करनी पड़े वो करनी है, लेकिन इस सेवा को कंटिन्यू रखना है, बंद नहीं करना है। तो वो कहते नहीं, ये बहुत बड़ी सेवा होती है। तो इस तरीके से दादी एनकरेज करते थे। और मैंने देखा है कि जब हम माउंट आबू प्रोग्राम लेके भी जाते थे, तो हमारी जो बड़ी दादी है वो तो खास इनसे मिलती थी। इतना उस समय, मतलब बहुत लोग इस प्रकार के प्रोग्राम नहीं लाते थे जो स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम होते हैं, ये स्पॉन्सर्ड कार्यक्रम होता था। इन्हें बहुत अच्छी केयरिंग मिलती थी मधुबन में। और दादी जी तो खास इनके लिए, अगर हम ज्ञान सरोवर में हैं और दादी जी शांतिवन में हैं, तो स्पेशल बस भेज करके दादी जी इनको बुलाती थी। ये लोग दादी से सन्मुख मिलते थे, फिर वो ज्ञान सरोवर जाते थे। इस तरीके का लाड प्यार इनको दादियों से मिला, और आज दिन तक भी ये सेवा चल रही है। ये बाबा की ब्लेसिंग्स है, और कॉर्पोरेट्स में भी ऐसे सेवा चलती रही। लेकिन जैसे आदत है ना, कोई व्यक्ति, कहावत है कि रे मनवा तू कुछ किया कर, तो किसी ने पूछा क्या किया कर, तो कहा और नहीं तो उधेड़ उधेड़ के सिया कर, तेरे पास और काम नहीं है, तू उधेड़ के फिर सी ले, बट बिजी रख अपने आप को। अब ये समय मैंने देखा कभी आया ही नहीं कि हमको बाबा ने सेवा में व्यस्त ना रखा हो। एक के बाद एक सेवा का बाबा ने चांस दिया। जेएनके से यहाँ आए तो कॉर्पोरेट्स की सेवा स्टार्ट हो गई। उसके बाद फिर साइमल्टेनियसली हम लोगों का एक बार ऐसा हुआ था, मैं इसलिए सुना रही हूँ कि दादी ने एक बार ये कहा, 95 था शायद, उसमें दादी ने कहा कि किसी को अपने सेंटर से अटैचमेंट तो नहीं है। तो कहा कि अगर अटैचमेंट है तो अंत में वो चीज, बंधन आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। तो कहा सबकी ट्रांसफर करें, बाबा ने मुरली चलाई थी, तो कहा जो इंचार्ज बहनें हैं उनको शिफ्ट करें। तो सभी ने कहा हाँ जी बाबा, वी आर रेडी, रादर एवर रेडी। तो बोला ठीक है। तो फिर दादी जी ने एक प्रोग्राम बनाया था जिसमें सब इंचार्ज बहनों को दादी ने ट्रांसफर किया था, और इंडिया की बहनों को। तो उस समय इंचार्ज बहनें भी थी जो उनकी राइट हैंड थी, या जो भी बहनें थी सेंटर की, सबको शिफ्ट किया था। तो हमारा नंबर आया था उस समय, क्योंकि दिल्ली में सारी बहनों का नाम अनाउंस हुआ, केवल मेरा नाम अनाउंस नहीं हुआ था, और एक और बहन थी हमारे साथ, उसका अनाउंस नहीं हुआ। तो हमने सोचा शायद हमारे बारे में उनको याद नहीं है, और उन्होंने सबसे लास्ट में अनाउंस किया
तो जब तक हम देखते थे, हम मधुबन में आते थे तो बहनें आपस में कहती थी, अभी देखो भाई, देखते हैं ये कहाँ जा रही है, ये कहाँ जा रही है। तो उनका आपस में बातचीत चलती रहती थी, मीठी रूहान। और कई तो ये कहते थे, भाई वहाँ तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन मेरे को बाबा का एक संदेश, जो अव्यक्त बाप दादा का संदेश था हम सब बच्चों के लिए, वो ये था कि बाबा जहाँ भी ट्रांसफर करेगा निमित्त बहनों के द्वारा, दादियों के द्वारा, उसमें तुम्हारा कल्याण है। और जो निरसंकल्प हो के आज्ञा का पालन करेंगे, बाबा उनको स्वयं रिसीव करेगा। तो मैंने सोचा भगवान मुझे रिसीव करेगा और हम निरसंकल्प होके इसको फॉलो करेंगे, ये तो बहुत सरल है। तो हमने फिर ये बात पक्की कर ली, एक भी संकल्प नहीं चलाया कि बाबा कहाँ भेजेगा, और ना ही संकल्प चला और ना ही कुछ किसी ने हमें कहा भी, तो हमने कहा ठीक है, जहां अनाउंस होगा अच्छा ही है। तो हमारा नाम अनाउंस हुआ सीधा मेरठ में। हमारी सारी साथी बहनें बहुत हंसने लगी कि अब देखो जी, साउथ दिल्ली की बहन मेरठ में जाएगी, वहां तो अ, इस तरीके के गुड़ की खुशबू आती है, गन्ने की खुशबू आती है, और अब लेगी ना ये खुशबू, तब पता चलेगा कि कैसे रहना होता है। हंसती थी बहनें। तो हम कहते थे कि भगवान के घर में आए हैं, ये सब चीजें कहना, ये तो मुझे लगता है मैच्योरिटी नहीं है। इसके लिए तो बहुत गंभीरता की जरूरत है। किसका आदेश है, क्या सोचकर भगवान भेज रहा है। तो हम जैसे ही वहां गए, सचमुच में बाबा ने हमें खुद रिसीव किया, बिल्कुल निरसंकल्प होके। ऐसे रिसीव किया जैसे कि भगवान बाहें पसार कर हमारा इंतजार कर रहा है। था तो केवल 2 महीने का वो शो था, जो इस तरीके कल्पांतर, लेकिन वो हमारे लिए एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस था। मैं कहती थी कि शायद मेरे विचार से, यानी कि पूरा मेरठ, उसमें कोई भी कॉर्नर ऐसा नहीं था, उसके जितने भी सेंटर्स आज की डेट में होंगे, वो सारे सेंटर्स इकट्ठे हो गए और सब एक स्थान पर आकर, और इस तरीके से एक लाइन में खड़े थे, जैसे कि दृष्टि लेने के लिए वो बड़े लालायित हों, जैसे भगवान उनसे खुद बात कर रहा हो। और मैंने इतना गौरव शायद अपने साउथ दिल्ली में महसूस नहीं किया, जितना मुझे बाबा की महसूसता का अनुभव वहां हुआ। तो मुझे फील हुआ कि आज्ञाकारी बनने का भी क्या सुख होता है, उस सुख को भी हम लेकर देखें। और वहां जाने के बाद तो इतना ज्यादा अच्छा लगा। भाई बहनों ने मुझे ये कहा कि दीदी आप यहाँ रह जाएं, हम आपको, हंसने लगे कि हम सिरी फोर्ट से ही बड़ा सेंटर यहाँ बनाएंगे दीदी, आप यहाँ रहिए। लेकिन मेरा एक संकल्प रहता था कि मैंने जीवन भगवान को समर्पित किया है, किसी देहधारी को नहीं। और भगवान का आदेश दादियों के द्वारा मिलता है, तो दादियां जहाँ चाहेंगी वहां ये शरीर जाएगा। और ये जो शुरू से एक संस्कार रहा, उसने हमें हर जगह बहुत गुप्त मदद करी। और हमने महसूस किया कि वहाँ जो भी वो कहते रहे, हम मुस्कुराते रहते थे, लेकिन हम जानते थे कि हम आदेश का पालन करने वाले हैं। तो जैसा समय पूरा हुआ, फिर आशा दीदी को भी इन्होंने कहा कि इनको यहाँ छोड़ दीजिए। बोला नहीं, ये तो 2 महीने की कमिटमेंट थी, उसके बाद कहीं मौका मिलेगा तो देख लेंगे। ऐसा करते फिर ये लोग लेने के लिए भी हमको आए, और हमने वहां आने के बाद, यानी 2 महीने तक हमें बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहा कि हम कहाँ से आए हैं, क्योंकि बाबा ने इतना ज्यादा व्यस्त कर दिया, इतनी सेवा, जिसका कुछ हम बखान नहीं कर सकते। और भाई बहनों का प्यार भी बहुत मिला। लेकिन वहां से फिर वापस लौट कर आए, फिर अपने बाबा ने नई सेवा फिर दे दी। तो फिर हमें बड़ों का आदेश था, साथ में सेवा भी करते थे, और जैसे हमारी निमित्त बहनें हमको कहती थी वैसा हम करते थे। फिर हमें वसंत कुंज में सेवा करने का मौका मिला। वो ऐसा एरिया है जहाँ पर थोड़ा चैलेंजिंग एरिया है, जहाँ पर थोड़े, यानी कि अच्छे हाई ऑफिशियल्स रहते हैं, और उनके बच्चे फॉरेन में ज्यादा हैं, और उस तरीके के एटमॉस्फेयर में रहने वाले उनको इतना ज्यादा रिसेप्टिव नहीं होते ज्ञान के लिए कि वो सुने। उस समय तो नहीं थे, अब तो थोड़ा समय भी नजदीक आ गया है।
तो वहाँ के लिए भी लोग कहते थे वहाँ पर तो आप जहाँ भी जाओगे ना, लोगों के ना तो स्थूल में पानी है, ना लोगों के अंदर में कुछ प्यार का स्नेह स्नेह का पानी है, कुछ भी नहीं है, वहाँ कैसे सेवा करोगे? तो हम कहते थे देखो बाबा भेजेगा तो काम भी करवाएगा। तो हमने दादी गुलजार से बोला गुलजार दादी कि हम बहुत ही नजदीक थे बचपन से, उनके द्वारा हमारी पालना हुई। तो हमने आदरणीय गुलजार दादी से कहा कि दादी जी इस एरिया में आप सेवा के लिए बोल तो रहे हैं, इसको क्या करना है? मतलब तो कहा नहीं आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ जो बड़ों की आज्ञा है ना वो पालन करनी है, काम तो हुआ ही पड़ा है। तो फिर हमने सेंटर के लिए मकान देखना था किराए पे। तो मैंने बाबा से ये कहा बाबा इस एरिया में मकान तो मिलता ही नहीं है, मिलता है तो 9 महीने के लिए मिलता है, फिर लीज़ को बढ़ाना पड़ता है और वो भी कंपनी लीज़ करके मिलता है और कोई देने को तैयार भी नहीं है। और मैं इतनी शक्ति नहीं रखती हूँ कि मैं आगे बढ़ूँ। अगर मैं आगे बढ़ूँ तो इसका मतलब मेरी मनमत हो जाएगी, पर मैं मनमत पर चलना नहीं चाहती बाबा, मैं श्रीमत पर चलना चाहती हूँ। आप अगर सचमुच इस एरिया में आपके बच्चे हैं, तो आप स्वयं ही मकान खोजेंगे और आप मुझे गाइड करेंगे। तो मैं समझूँगी आप इस यहाँ कुछ वारिस क्वालिटी बच्चे हैं। तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि हमने 3 बजे उठना शुरू किया। हम कोई भी कार्य करने से पहले 3 बजे ज़रूर उठते थे, बाबा को संकल्प देते थे। मुश्किल से 4 दिन भी नहीं हुए होंगे और मैं उन दिनों फिर रोहिणी सेवा में केंद्र पर 2-4 दिन के लिए गई, तो गीता बहन जी का फ़ोन आया कि बहुत अच्छा स्थान मिला है ग्राउंड फ्लोर पे और उसके ऊपर हमारी बीके फैमिली रहती थी। और मेरा उस पर एक दृष्टि भी पड़ी थी और ये संकल्प भी था कि ये एरिया बहुत अच्छा अगर यहाँ मिल जाता है तो। तो वहाँ पर नीचे हमें जो स्थान मिला, वो बॉम्बे की पार्टी थी, उसने कहा हम आपको 3 साल के लिए देंगे, आप चिंता ना करें आगे हम बढ़ाते रहेंगे लीज़ और हम ब्रह्मा कुमारीज़ को देना चाहते हैं। हम बहुत अच्छी तरह से ब्रह्मा कुमारीज़ को जानते हैं। तो हमने सोचा ये तो देखो बाबा ने अपने आप कमाल की, इसका मतलब कुछ ज़रूर राज़ है। तो हमने वो बाबा की ब्लेसिंग से वो स्थान से शुरू किया, लेकिन आपको जैसे बताया कि वो चैलेंजिंग एरिया था, उस समय 15,000 किराया था, 2002 की बात है। तो आज की डेट में तो वहाँ 60,000 है, एक फ्लैट का किराया। साउथ दिल्ली है तो थोड़ा इसलिए भी। तो हमने महसूस किया, आदरणीय दादी जी से पूछा कि क्या दादी इस एरिया में अ, अगर इस तरीके से रहेंगे तो मुश्किल है, इसके लिए तो कुछ ज़मीन का प्लान करना चाहिए। दादी जी आपकी क्या राय है? तो दादी जी ने बोला कि ठीक है, अगर ज़मीन की बात है तो कोई बात नहीं, क्या बड़ी बात है। तो हमने महसूस किया बाबा का कमाल और बाबा की ब्लेसिंग्स इतनी ज़बरदस्त और आदरणीय गीता दीदी का भी बहुत ही साथ में हमें सहयोग मिलता रहता था। उनसे मशवरा करके हम काम करते थे। हमने महसूस किया कि अपने आप दादी जी का फ़ोन आया कि आप आइए और आप ये पेपर तैयार हैं, आप इसको ऑफ़र करें, आप शुरू करें अपना काम। हमने जैसे ही कार्य शुरू किया, तो हमें ये ब्लेसिंग्स बाबा की कि 9 महीने के अंदर वहाँ ज़मीन मिल गई। वहाँ तो नहीं लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ वसंत कुंज में नहीं है लेकिन द्वारका में हम दे सकते हैं, वो नया एरिया है। फिर हमने दादी जी से पूछा तो दादी जी ने कहा कि आप एफर्ट वसंत कुंज के लिए करें और हमने दादी जी का आदेश पालन करके फिर से 3 साल तक एफर्ट किया, 3 इयर्स के लिए और 3 साल तक आखिरी में उन्होंने हमें खुद बुला के कहा कि ये आप दोबारा फिर एप्लीकेशन दे देना, लेकिन आज की डेट में धार्मिक प्लॉट वहाँ नहीं है, हम आपको इस एरिया में देते हैं और ये आप ले लीजिए, बाद में आप फिर दोबारा कभी सोच लेना। तो आप सोचिए वीसी बुलाकर के ऐसी बात करे, ये कोई कम बात नहीं है, ये बाबा की ब्लेसिंग्स थी। हमने दादी जी से पूछा, दादी जी ने ग्रीन सिग्नल दिया कि आप ले लीजिए। फिर हमने ये ज़मीन ली, क्योंकि यहाँ हमारी पहले क्लास भी चलती थी सेक्टर 6 में और दादी ने कहा ये ओपन एरिया है, आप ले लीजिए, कोई बात नहीं। तो हमने दादी जी की अनुमति से उसको एक्सेप्टेंस दिया और उसके बाद
देखिए बाबा का कमाल कितना है कि वो चीज हमें मिली। एंड दिस वाज द लास्ट प्लॉट इन दिल्ली। दिल्ली के लास्ट प्लॉट था जो दिल्ली में जगह मिली। उसके बाद अब उन्होंने कहा आउटस्कर्ट्स में तो जगह हम देंगे, लेकिन दिल्ली में हमारे पास अब प्लॉट्स नहीं है। तो ये भी एक बाबा का ब्लेसिंग्स था, क्योंकि वहां जरूरत थी कि मकान अपने पास था ही नहीं। तो बाबा ने शायद इस चीज को जरूर महसूस किया होगा। तो द्वारका में ऐसे हमने पीस ऑफ लैंड लिया। और उसके बाद भी कभी भी, ये भी बाबा का कमाल देखो, मैं कभी कभी मुझसे कोई पूछे कि बाबा का भवन कैसे बना है, मैं नहीं बता पाऊंगी कैसे बना है, क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं है कैसे बना है, कैसे बाबा ने काम किया। मतलब कभी भी फंड्स की कभी तकलीफ नहीं आई। नेवर नेवर एंड नेवर। जो परिचित है या नहीं परिचित है, कैसे वो हुंडी भरता रहा, मुझे कुछ मालूम नहीं है। वो कार्य ऐसे होता गया, ऐसे होता गया। हम पीछे पीछे रिसोर्सेज आगे आगे, हम पीछे पीछे रिसोर्सेज आगे आगे। तो हम सोचते थे कि बाबा फिर हम तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, आप ही सब कुछ कर रहे हैं, तो क्रेडिट तो आपको जाना चाहिए, इसमें हमारा क्या है। हम तो खाली आपका कहना हाँ जी करते हैं, बाकी काम तो आप ही संभालते हो। तो ये सब बाबा की ब्लेसिंग्स थी। आज बाबा का यहाँ भवन है, बहुत अच्छी सेवाएं हो रही हैं। और सेवा के लिए भी हमारे पास में गुरुद्वारा है आगे। और शायद अगर हमसे पहले होता तो वहीं से लोग वापस हो लेते, वो हमें क्रॉस करके आगे गुरुद्वारे में जाते हैं। तो अपने आप आपको कोई यानी कि खास प्रोग्राम भी करने की जरूरत नहीं है, पूरे द्वारका ने आपके पास आना ही है अपने आप। तो बाबा कहते हैं ना, तुम अगर कोई सफर तय करते हो ऑनेस्टी से, डेडिकेशन से, डिटर्मिनेशन से, डिविनिटी से, सिंसियरिटी के साथ, ट्रुथफुलनेस है, ट्रांसपेरेंसी है, बाबा सदा तुम्हारे साथ है। तो उसका मैंने एक्सपीरियंस किया। और बाबा का जितना मैं शुक्रगुजार करूं उतना कम है, बहुत ज्यादा उसका शुक्रिया है। क्योंकि बड़ी बहनों के साथ रह के एक अलग एक्सपीरियंस था। उसमें हमें लगता था कि जैसे हमें बड़े चला रहे हैं, अपनी बुद्धि बिल्कुल नहीं चलानी है। तो वो भी एक बहुत सुंदर अनुभव था, बहुत सुंदर। और एक बाबा ने जिम्मेवारी दे करके कराया, इसका एक्सपीरियंस अलग है कि अगर आपको जिम्मेवारी दे दी जाए तो आपको कैसे आगे बढ़ना है और कैसे भगवान पर डिपेंडेंट रहना है। सर्वशक्तिवान की परिभाषा क्या है, सर्वशक्तिवान की मदद क्या है, उसे कैसे आप अपना बना सकते हैं, कैसे उसका दिल जीत सकते हैं, कैसे उसके तख्त पे अपना स्थान बना सकते हैं, उसका एक्सपीरियंस एक अलग होता है। इसलिए हम तो ये सब अनुभव करने के बाद कभी भी मन में कोई भी बात आ जाए, टफ सिचुएशन आए, कुछ भी हो, कभी मन भारी नहीं होता है। लगता है बाबा बैठा है ना, अपने आप कराएगा। सर्वशक्तिवान को जब हमने साथी बना लिया है तो फिर हमारे को किस बात की चिंता है। तो मुझे याद आता है कि जब हम छोटे थे 9 साल के, तो दादी जी ने हमारे सिर पे हाथ रखा था, गुलजार दादी जी ने। तो हमारी हमारी जो लौकिक माता जी, वो हमेशा कहती थी कि ये बच्ची, इसके अच्छे संस्कार हैं दादी जी, इसको वरदान दो कुछ, ये भगवान के घर में आए, भगवान की पताका विश्व में फहराए, मेरा जन्म देना सफल हो जाए। तो दादी जी ने कहा ये तो है ही बाबा की, बाबा के सिवाय इसका है ही कौन, ये तो बनी बनाई ब्रह्मा कुमारी है। ऐसे कह दिया था दादी ने बचपन से। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि मैं अपने लौकिक माता जी की आशा को पूर्ण कर पाई। दादी जी के बोल वरदान सिद्ध हुए कि हम बाबा के घर आए और सचमुच में उमंग उत्साह के साथ हम चलते रहे। चाहे JNK में भी सेवाओं का मौका मिला, चाहे कॉरपोरेट जगत में मौका मिला, चाहे सेंटर पर भाई बहनों की पालना का मौका मिला, चाहे सेंटर एस्टेब्लिश करना, ये सारी चीजें बाबा ने बहुत सरल रीति से करा दिया। ऐसे करा दिया जैसे पता भी नहीं चलने दिया। आज कई लोग कहते हैं देखो सरोज दीदी आपने इतना बड़ा, मैंने कहा नहीं, आपको फिर इसका मतलब बात समझ में अभी तक आई नहीं है। सरोज दीदी तो कर ही नहीं पाती, तो एक कदम भी नहीं उठा पाती। कराने वाला है बाबा, उसने कराया और आगे हमें रख दिया। ठीक है ना। तो मेरे को भक्ति की 2 पंक्तियां याद आ रही हैं। मेरे अपमान इज्जत के
तुम ही हकदार बन जाओ। हम कहते थे उस समय, जुदा करना न चरणों से, मुझे गुमनाम रहने दे। क्योंकि उस समय चरणों को बड़ा मानते थे ना, अब तो सिर का ताज बना दिया। तो भाई मेरे अपमान और इज्जत के तुम ही हकदार बन जाओ। मेरे को इस ना अपमान चाहिए, इज्जत की बात, और केवल मेरी एक ही आपसे गुजारिश है कि मुझे आप अपने सानिध्य में रखना और मुझे बेशक गुमनाम रहने दो। ये कितना मार्मिक प्रसंग भक्ति में हम बोलते थे, लिटरली उसका एक्सपीरियंस बाबा ने आने के बाद कराया। तो शुक्रिया उस बाबा का, थैंक्स बाबा, थैंक्स देवी परिवार का, दादियों का, जिन्होंने इस प्रकार से इस यात्रा में हमें एनकरेज किया, साहस बढ़ाया और यहाँ तक पहुंचाया। एक बार फिर से सबका शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। आपका बहुत बहुत आपका शुक्रिया। और दीदी जी, आप जब सुना रहे थे तो मैं सोच रहा था आपके मंदिरों के बारे में, मैं सोच रहा था आपके भक्तों के बारे में, और मैं सोच रहा था आपके मंदिर के पुजारियों के बारे में। कितने सुंदर ना आपके भक्ति मार्ग के वो मंदिर होंगे, और भगत कितना चढ़ावा चढ़ाते होंगे वहां पर इस वक्त भी, और उन पुजारियों को कितने बल्ले बल्ले हो रहे होंगे, क्योंकि जिस मंदिरों में बहुत भगत आते हैं चढ़ावा चढ़ाते, तो पुजारी बड़े खुश होते हैं। क्योंकि संगम में आपने जितनी सेवाएं की है, वो आज कलयुग के अंत तक भी वो मंदिरों में चढ़ावा उसी संदर्भ में चढ़ाते हैं। और कितना त्याग आपके जीवन में सेवा के साथ साथ रहा, हर पल आपने सेवा में बिताया, लेकिन इसमें त्याग को साथ में रखना ये बहुत बड़ी चैलेंज है। और आपने वो जिक्र किया ट्रांसफर का, तो वो तो एक एसिड टेस्ट था सबके लिए, और उस एसिड टेस्ट में भी आप किस तरह से पार हुए हैं, पास हुए हैं, ये सुनकर के बड़ा गर्व भी होता, खुशी होती, और आपके प्रति और सम्मान अंदर से, दिल से निकलता कि ये त्याग आसान नहीं होता है। क्योंकि जब रचना रची होती है ना, उस रचना को छोड़ना ये थोड़ा कठिन कार्य जरूर होता है, लेकिन आपने जो बात बड़ों ने जैसे कही ऐसे ही आपने स्वीकार किया। ये बहुत प्रेरणादायी बात सभी के लिए है। तो आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और आपकी जो सोच है, आपके जो विचार है वो कितने सुंदर है, भावनाएं कितनी ऊंची है कि अगर मेरा बस चले तो सारी दुनिया को बाबा का बच्चा बना दूं। ये कितनी ऊंची गहरी बात कही, ऊंची भी तो गहरी भी। तो बस एक ही गीत इस दिसंबर में याद आता है, शिव बाबा को लगते प्यारे दिन रात जो सेवा में गुजारे। तो ये बस आपने उदाहरण एक कायम किया है सबके लिए। तो पूनम बहन, आप अपनी बात रखे। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया सरोज बहन जी का, जिन्होंने अपना अमूल्य समय देकर के अपने बचपन के जीवन से लेकर अध्यात्म के, ज्ञान के, योग के गहरे अनुभव सेवाओं के सुनाते हुए अपनी जो अब तक की यात्रा सेवाओं की पूरी की। और अभी तो आपने स्पार्क विंग की जो आप सेवा कर रहे हो और योग भट्टियां वगैरह भी कराते हो, उसके बारे में तो आपने अभी तक कुछ बताया नहीं कि उस क्षेत्र में भी आपने काफी गहरे अनुभव किए भी हैं और कराए भी हैं। तो आगे जरूर मनीष भाई मौका देंगे सरोज बहन जी को, तो एक और क्लास के द्वारा इनके और भी बहुत सारे मुझे मालूम है काफी ठोस अनुभव हैं, क्योंकि लगातार आपको हमने ORC में भी क्लासों को कराते हुए व्यस्त पाया, और द्वारका के तो जब से आप मालिक भी बने और बालक बन गए, दोनों रूपों से ही आप वहाँ की सेवाओं को संभाल रहे हो। मैंने हमेशा गुलजार दादी जी को जो है आपको बहुत प्यार करते हुए देखा, तो मैं दूर से ही देखती थी तो सोचती थी कि मालूम नहीं क्यों दादी जी सरोज बहन को बहुत ज्यादा स्नेह प्यार देते हैं, लेकिन आज इनकी सेवाओं का सुन करके मालूम चला कि बड़ों की दृष्टि कैसे सेवादारियों पर हमेशा बनी रहती है। और आज चाहे वो सूक्ष्म रूप में भी हैं, आज वो देख रही होंगी कि जूम मीटिंग पर शिव स्मृति चैनल पर जो है सरोज बहन जी ने अपनी सेवाओं में दादी जी को भी याद किया। तो बहुत बहुत शुक्रिया सरोज बहन जी का, जिन्होंने अपने गहरे अनुभव, क्योंकि आप शुरू से ही जहाँ गंभीर स्वभाव की हैं,
लेकिन वहाँ आप सरल चित्त भी हैं और छोटे बड़े सबको बड़े ही रिगार्ड से प्यार से अपने साथ लेते हुए सेवाओं को हमेशा करती रहती हैं। ओम शांति। थैंक यू पूनम बहन एक बाबा का गीत सुनाती हूँ 2 लाइनों का। जी। सुनाओ जी, सुनाओ। अव्यक्त बाबा, अव्यक्त बाबा, मिलो आन अब तो, कि नैना बिछाए हैं बच्चे रूहानी। अव्यक्त बाबा, अव्यक्त बाबा, मिलो आन अब तो, कि नैना बिछाए हैं बच्चे रूहानी। अव्यक्त बाबा, वाह, मुरली तुम्हारे में ऐसा है जादू, मुरली तुम्हारे में ऐसा है जादू, कि हम सबके मन में बसी ताने उनकी। आकर सुना दो ये मुरली रूहानी, कि नैना बिछाए हैं बच्चे रूहानी। अव्यक्त बाबा, अव्यक्त बाबा, मिलो आने अब तो, कि नैना बिछाए हैं बच्चे रूहानी। अव्यक्त बाबा, हम सबके मन में मिलन की खुशी है, हम सबके मन में मिलन की खुशी है। ये हंसों की महफिल सुंदर सजी है, आकर लुटा दो ये मोती रूहानी, कि झोली बिछाए हैं बच्चे रूहानी। अव्यक्त बाबा, अव्यक्त बाबा, मिलो आने अब तो, कि नैना बिछाए हैं बच्चे रूहानी। अव्यक्त बाबा, अव्यक्त बाबा, अव्यक्त बाबा। वाह वाह वाह, आप तो आर्ट एंड कल्चर विंग में होने चाहिए पूनम बहन जी। हाँ देखो ये आपने ही बनाया है क्या दीदी? आप हाँ शुरू में ऐसे गीत गाते थे हम लोग भी बाबा के प्यार में। जी जी जी। शुरू में तो सभी टीचर बहनों ने अव्यक्त बाबा के सामने भी बहुत अच्छे अच्छे गीत गाए हैं। मेरे को ध्यान है जब ज्ञान सरोवर का उद्घाटन होने लगा था 18 जनवरी में, तो प्लाजा में सब टीचर बहनें बैठी हुई थी और भाई बहन भी। तो बाबा कॉन्फ्रेंस हॉल से चलते हुए प्लाजा के ऊपर झंडा फहराने के लिए आए थे। तो उस समय सब जो भी रमेश भाई दादी जी साथ चल रहे थे वो बिल्कुल पीछे रह गए थे और बाबा स्पीड से चलते हुए वहां पर पहुंच गए थे, क्योंकि नीचे से हम जो है सब टीचर बहने गीत गा रही थी, बाहरों फूल बरसाओ मेरे शिव बाबा आए हैं। तो बस वो गीत की पुकार बाबा के पास ऐसे पहुंची कि सबको छोड़कर स्पीड से बाबा प्लाजा पर पहुंच गए थे झंडा फहराने के लिए। तो ऐसे उस समय टीचर बहनों की जब अलग से होती थी बाबा के सामने, तो इतने गीत गाते थे, गीत गा गा के बाबा को ऐसे बुला लेते थे कि अभी जैसे सरोज बहन जी गा रहे थे तो मुझे तो ऐसे लगा बाबा उनके पास आकर चक्कर लगा के उनको स्नेह प्यार दे के चले गए। ऐसा महसूस किया मैंने उस समय, क्योंकि इतनी दिल की आवाज से ये गा रहे थे। इसलिए कितनी रूहानियत से भरा हुआ था वो गीत भी और वो शब्द भी और उनके भाव भी, तो बहुत अच्छा लगा। चंपा बहन। ओम शांति सरोज बहन जी। ओम शांति, ओम शांति। आप तो जो बाबा के प्रति भाव और भावना जो आपकी रही, तो हम सबको भी उसी में बहा दिया। और मैंने देखा कि आपके नयनों में शुरू से लेकर लास्ट तक
वही भाव और भावनाएं रही तो इससे पता चलता है कि बाबा के साथ आपका कितना गहरा संबंध है और कितना आप बाबा के नजदीक हो, ये अनुभव हुआ और सभी को भी वही अनुभव हो रहा है। तो सब भाई बहन भी भाई सरोज बहन का थैंक्स कहेंगे हाथ हिला के। थैंक यू। और बहुत बहुत हम निमंत्रण भी देते हैं कि कभी दिल्ली में आओ। वैसे तो दिल्ली में तो गुजरात है। से दिल्ली का कनेक्शन है, सुना। दिल्ली में तो हम आपको निमंत्रण देंगे ना। दिल्ली में तो हम बहुत वडोदरा। बार आए हैं सरोज बहन जी। जो भी प्रोग्राम हुआ सबसे पहले तो ज्ञान विज्ञान भवन में बहुत पहले ये हुआ था, कॉन्फ्रेंस हुई थी, तब हम साउथ एक्सटेंशन में ही रुके थे। वो तो सेंटर था वहां ही और बाजू में कोठी में रुके थे बहुत साल पहले। दादी जी के साथ आए, बाकी भी बहुत मेले वगैरह में बहुत आते रहे, लेकिन आपको यहाँ जरूर आना है सरोज बहन जी। मैं आई हुई हूँ बड़ौदा में, राज बहन के पास आई हूँ अच्छा और तरलिका बहन के पास आई हूँ। अच्छा गुजरात में जहाँ जहाँ मैं गई, कच्छ भुज में भी गई, प्रोग्राम कराने वहां गई थी, अहमदाबाद में गांधीनगर में गई थी, मेन अहमदाबाद सेंटर पे गई थी। ऐसे मैं जब प्रोग्राम कहीं कराने जाती थी ना तो सेंटर पे ही रहती थी। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। जी। तो इससे अभी नया ताजा हो जाएगा, वो बात पुरानी हो गई, अभी नई ताजी हो जाएगी। जरूर जरूर जरूर। बहुत पक्का। आपको देख के भी बहुत अब आपके खुशी हुई। साथ अब आपके साथ कमिटमेंट है ना, तो कभी मौका मिलेगा तो अभी तरलिका बहन का भी निमंत्रण था कि आप एक बार, मैंने कहा अब तो लॉकडाउन है, अब तो जूम पे ही मिलेंगे। अभी तो घूम गई। सरोज दीदी, आप चंपा बहन के विषय में आप जानते हैं? नहीं, ऐसे तो जैसा इनका नाम है वैसा खुशबू इनके वाक्यों से हमको मिल रही है। सच हम कभी फिजिकली मिले नहीं है। जी, तो मैं थोड़ा सा परिचय देके फिर पूरा करता हूँ। हमारे चंपा बहन और आदरणीय डॉक्टर जैन भाई जी युगल रूप में सेवा केंद्र संभालते हैं और पूरे गुजरात में एकमात्र सेवा केंद्र है जो युगल के द्वारा संचालित है। और साकार ब्रह्मा बाबा ने श्रीमत दिया था आपके गांधर्व विवाह का, तो ये एक मिसाल है। जैसे रमेश भाई और उषा बहन थे, उस तरह से हमारे डॉक्टर जैन भाई और चंपा बहन है, तो आदि रतन कहेंगे। और जो मेडिकल विंग है उसके एक्स प्रेसिडेंट रह चुके हैं हमारे डॉक्टर जैन भाई जी। तो ये विशेष रतन हमारे बड़ौदा के हैं हम सबके लिए और हमारे इंस्ट्रूमेंट टीचर के रूप में है। थोड़ा सा मैंने परिचय दिया, शुरू में मैं देना शायद भूल गया, तो मुझे संकल्प उठा। तो चलिए 2 मिनट बाबा की याद में बैठते हैं और फिर आज की सभा पूरी करेंगे। और पूनम बहन ने जो कहा, तो ये जरूरत मैं कैसे कर सकता हूँ कि समय या डेट ना दूं, तो हम तो बहुत खुश होंगे, हम चाहेंगे, इंतजार करेंगे कि कब हमें डेट मिले कि दीदी जी अपने ये स्पार्क की सेवाएं और जो बहुत खजाना भरा पड़ा है उनके पास वो हमको शेयर करे और लुटावे और दुनिया को फायदा देवे। तो हम इंतजार करेंगे, वो हमें डेट देवे। पूनम बहन ठीक है? भले जरूर जरूर। चलिए 2 मिनट। शिव बाबा को लगते प्यारे, शिव बाबा को लगते प्यारे, दिन रात जो सेवा में गुजारे, दिन रात जो सेवा में गुजारे, बनते वो शिव के नैन सितारे, बनते वो शिव के नैन सितारे, दिन रात जो सेवा में गुजारे, शिव बाबा को लगते प्यारे। ओके, ओम शांति। शांति।